ये 2024 का नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है। ओके, इसमें कह रहा है कि 222 का पावर 333 और 333 का पावर 222 अगर इनको जोड़ देते हैं हम, तो आपको पता करना है कि ये नंबर जो है, जो सम आएगा, वो 2 से डिविजिबल है या नहीं, 3 से और 37 से डिविजिबल है कि नहीं है। उस आधार पर आपको इन ऑप्शंस को चेक करना है। जो ऑप्शन सुटेबल होगा आपको वो आंसर बताना है। ठीक है, तो यहाँ डिविजिबिलिटी का बेसिक रूल मैं डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि हम सबको पता है कि अगर 2 से डिविजिबिलिटी चेक करना है किसी नंबर की तो यूनिट डिजिट देखते हैं उस नंबर का। अगर 3 से देखना है तो उस नंबर के सारे डिजिट का सम चेक करते हैं। और 37 जो कि एक प्राइम नंबर है और इसका डिविजिबिलिटी चेक करने का जरूरत इस क्वेश्चन में भी नहीं पड़ेगा और ना ही भविष्य में पड़ेगा। ओके, तो अगर हम ये जो नंबर है, अगर इसको एक्सपैंड करते हैं, इसका पावर हटाते हैं, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ 222 को 333 बार मैंने मल्टीप्लाई किया है। ये डॉट डॉट दिखा रहा है, 333 बार की बात कर रहे हैं। और ये 333 को 222 बार मल्टीप्लाई किया है और उनको जोड़ दिया है। ठीक है, अब मैं चेक करूंगा कि ये नंबर 2 से, 3 से और 37 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन की बात है। जैसे ये नंबर को मैं एक अलग एग्जांपल्स देखूं, अगर मैं कहूँ 6 का स्क्वायर और 3 का क्यूब, अगर इनको मैं जोड़ दूं और मैं पूछूं कि ये नंबर जो है, इसका जो सम आएगा वो 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो आप क्या कहेंगे? 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 36 प्लस 9 हो जाएगा 45, और 45 2 से डिविजिबल नहीं है। मैं कहूंगा कि इतना करने की आवश्यकता नहीं है आपको। आपको सिंपल है, आपको बस पावर को थोड़ी देर के लिए भूल जाना है। क्यों? क्योंकि देखो, जब भी हम किसी नंबर को, कोई नंबर है उसको डिवाइड करते हैं किसी डिवीजर से, ठीक है, कोई नंबर है मान लो 36, उसको डिवाइड करते हैं 2 से। अगर ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है 2 से, उसका रिमाइंडर आएगा 0, या फिर ये कह सकते हैं ये पूरी तरह कट जाएगा ये नंबर और आ जाएगा यहाँ पर 18 एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है, मुझे इंडिविजुअली चेक करने पर भी आंसर आ जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मुझे इस नंबर को इस नंबर को इंडिविजुअली चेक करूं कि 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो भी मेरा काम हो जाएगा। जैसे मुझे पावर थोड़ी देर के लिए भूल जाना है, ठीक है, ये पावर मैं थोड़ी देर के लिए इग्नोर करता हूँ। क्या 6 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल। 3 2 से डिविजिबल है? नहीं। तो ये नंबर भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। मतलब इसका जो ये नंबर क्या आएगा, ये हो जाएगा 36 प्लस 9 45 भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो कहने का मतलब इंडिविजुअली चेक करके भी हम बता सकते हैं। इस केस में अगर देखें तो ये 222 चेक करने की जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट क्या है 2। ये 2 जो है ये 2 से डिविजिबल है, इसलिए ये पूरा जो नंबर भी है ये 2 से डिविजिबल होगा। इसके यूनिट डिजिट है 3, ये पावर देखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये पूरा जो नंबर है ये 3 से डिविजिबल, सॉरी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, दूसरी बात, ये नंबर का जो डिजिट, ये पावर भी भूल जाता है, ठीक है। इस नंबर को अगर सम करें सारे डिजिट को, तो ये 3 से डिविजिबल होगा। मतलब ये जो नंबर है ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि इसका सम हो जाएगा 6 और 6 जो है 3 से डिविजिबल है, ठीक है। और ये नंबर भी 339 हो जाएगा और 9 3 से डिविजिबल है। मतलब ये दोनों जो, अगर ये दोनों नंबर इंडिविजुअली 3 से डिविजिबल तो है, ठीक है, लेकिन लेकिन 2 से डिविजिबिलिटी की जब बात करते हैं तो सिर्फ ये नंबर डिविजिबल है, ये नंबर नहीं। ओके, ओके। अब मैं अगर इसे देखूं, मैं इसे, अच्छा मैं इसे पहले सॉल्व कर ही देता हूँ। देखो क्या है कि हमें इंडिविजुअली चेक करना चाहिए, ठीक है। अगर इंडिविजुअली 2 से अगर एक डिविजिबल हो गया, एक डिविजिबल नहीं है, तो इसका सम भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। इसलिए ये 2 से डिविजिबल तो नहीं होगा, और ये भी 2, मतलब ये तीनों मतलब ये ऑप्शन को ऑब्जर्व करें तो ए, सी और डी तो एकदम नहीं होने वाला, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल सम तो नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ ये नंबर जो है 2 से डिविजिबल है और ये नहीं है, इसलिए इनका सम भी 2 से डिविजिबल तो नहीं होगा। तो
हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, हमें 37 को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो 37 चेक नहीं करने की आवश्यकता है और हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। तो ये जो सम है ये 3 से और 37 से डिविजिबल होगा, लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब नेक्स्ट बात है, अगर मैं एक ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ, अगर मैं कहूँ कि एक नंबर है 10 और दूसरा नंबर है 12, और मैं पूछूं कि क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है, क्या ये नंबर, ये सम 11 से डिविजिबल है, तो आप कहेंगे देखो ये जो नंबर है 10 11 से डिविजिबल नहीं है, और ये जो 12 है ये भी 11 से डिविजिबल नहीं है, तो ये जो इसका सम आएगा वो भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, 12 प्लस 10 करेंगे तो आ जाएगा 22, और 22 जो है 11 से डिविजिबल है, ठीक है। तो यहाँ से एक बात तो चली कि अगर कोई नंबर यानी दिया हुआ है और उसका सम करना हो, और अगर आपको पूछ दे कि वो नंबर सर्टेन नंबर जैसे यहाँ पर 11 से डिविजिबल है या नहीं, और इंडिविजुअल चेक करने पर दोनों आ गया कि नहीं डिविजिबल है, तो आपको सम निकालना चाहिए उस केस में, आपको उस केस में सम निकालना चाहिए। तो यहाँ पर जो सम आएगा वो डिसाइड करेगा कि डिविजिबल है या नहीं है। अब दूसरा केस लेते हैं, मान लेते हैं एक नंबर है 10 और दूसरा नंबर यहाँ पर मान लेते हैं 13। अब मैं पूछता हूँ कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है, जैसे ये नंबर 2 से डिविजिबल है और ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, तो उस केस में क्या करेंगे। ठीक है, ये तो वही वाला बात हो गया यहाँ पर। तो इसका सम भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन देखिए यहाँ पर है। कंक्लूजन है कोई नंबर है एक्स, कोई नंबर है वाई, उनका अगर सम करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, उन्हें माइनस करते हैं और उसे जेड से डिवाइड करने का कोशिश करते हैं, तो तीन केस बनेगा। या तो दोनों नंबर इंडिविजुअली डिविजिबल होगा, या तो एक नंबर डिविजिबल होगा, दूसरा दूसरा नॉट डिविजिबल होगा, या तो दोनों नॉट डिविजिबल होगा। तो उस केस में क्या करेंगे, अगर दोनों डिविजिबल होगा तो उसका सम भी डिविजिबल होगा, अगर दोनों नॉट डिविजिबल होगा तो उसका सम चेक करेंगे, और उसका सम चेक करने के बाद डिसाइड करेंगे कि वो डिविजिबल है या नहीं है। इसके लिए हम क्या एग्जांपल लिए थे, 10 + 12 आ गया था 22, और 22 11 से डिविजिबल है, लेकिन ये 11 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन अगर एक डिविजिबल निकला और एक नॉट डिविजिबल निकला, तो आंख बंद करके वो नंबर डिविजिबल नहीं होगा, ये कंफर्म कर देंगे। ठीक है, और इस केस में तो सिंपल है, मैंने जैसे कि बता दिया, ये 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है। सॉरी, ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, लेकिन ये 2 से डिविजिबल नहीं है लेकिन 3 से डिविजिबल है। तो ऑब्वियसली एक डिविजिबल है और एक नॉट डिविजिबल है, तो ऑब्वियसली ये केस फॉलो हो जाएगा, तो यानी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। और 2 वाले तो तीनों में आ रहे हैं कि डिविजिबल होगा, तो ये आंसर तो नहीं होगा। एलिमिनेट कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है 37 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। ओके, तो फिलहाल इतना ही था, दैट्स इट।